जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी ये मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अंकल एक सेकेंड में वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। महाराज जय। शुक्राना हाँ जी, गुरु जी जय गुरु जी। जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनी दुआ आंटी, ओवर टू यू। अंकल जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। शुक्राना मल्टीलिंगल फेसबुक प्लेटफॉर्म दा। जय गुरु जी आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी। हम सब गुरु परिवार आपका सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत दिल से हम सुनना चाहते हैं। आंटी आपके लिए गुरु वचन आया है, गुरु जी का शुक्राना गुरु वचन है। आज उसके बारे में थोड़ी सी आप व्याख्या कीजिएगा, फिर आप अपना शुक्राना अपना सत्संग शेयर कीजिएगा आंटी। मैं शुक्राना वचन गुरु जी का पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से कभी साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भर कर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पीना चाहिए। आंटी थोड़ी सी इसके बारे में व्याख्या कर दीजिए और फिर हम सब आपके सत्संग के लिए बैठे हैं। आप अपना सत्संग पे शेयर कीजिएगा आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी। आंटी आपको आवाज आ रही है मेरी? अ, हेलो आंटी आपको आपको आवाज मेरी आ आवाज आ रही रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ आपने जी आ शुक्राना रही है। वचन सुना या मैं दोबारा रिपीट करूं आपके लिए? नहीं आंटी मैंने सुना 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 आंटी। ठीक है आंटी। हाँ आपका जी। स्वागत है आंटी बहुत बहुत। आप अपना ये शुक्राना वचन गुरु जी का लिए व्याख्या कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सत्संग शेयर कीजिएगा आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आज आपने बहुत ही सुंदर मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सुरेश वासन अंकल का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज का, और मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज से मेरा जो जुड़ाव है, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी कि मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज एक ऐसा जरिया है। सुरेश वासन अंकल, उनकी पूरी टीम और उनके जितने भी सेवादार हैं, उन्होंने जितनी अपनी जान, मैं कहूँगी कि जितने मन से वो नियमित सेवा कर रहे हैं गुरुजी महाराज की और सारी संगत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्राना करूँगी। और मल्टीलिंगुअल पेज से मैं कैसे जुड़ी? एक दिन सुबह सुबह 6:30 बजे संडे के दिन मुझे हिमालय आंटी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आंटी आप मैं ना शिकागो से बोल रही हूँ, तो इंटरनेशनल कॉल था, तो मुझे लगा कि सुबह सुबह 6 बजे जय गुरु जी मेरे कानों में पड़ा तो मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मैं शिकागो से बोल रही हूँ, गुरु संगत, और आंटी आपके लिए एक सेवा है। तो गुजराती में मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज है, शुक्राना गुरुजी महाराज का एक मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज है जो सारी भाषाओं में गुरुजी महाराज की दिव्य आभा का, शिव पुराण की रीडिंग उस पर चलती है, और योगी की आत्मकथा चल रही है, और गुरु महाराज के शब्दों की व्याख्या चल रही है। तो आंटी दिव्य आभा जो गुरु महाराज का एक पवित्र ग्रंथ है, उसके लिए गुजराती भाषा में उसका भाषांतर करना है, ट्रांसलेशन करना है,
तो क्या आप ये सेवा लेंगे? तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा कि मेरा नंबर आंटी आपको कहाँ से मिला? तो आंटी ने कहा कि आंटी ये मुझे आपका नंबर मिला है और बस ये सेवा है आपके लिए। तो दिल्ली में कोई सुरेश वासन अंकल हैं, वो शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज का गुरुजी महाराज का जो पेज है उससे जुड़े हैं, तो वो आपसे कॉल करेंगे और फिर आप उनसे बात कर लेना। मैं कहा थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज और शुक्राना आंटी। फिर हिमाली आंटी से मेरी इतनी बात हुई। सुरेश अंकल का जब फोन आया तो सुरेश अंकल ने मुझे ये सेवा दी। अंकल ने कहा कि आंटी आप गुजराती में दिव्य आभा गुरु महाराज की जो पवित्र ग्रंथ है उसका आप ये आपको सेवा आप करेंगे? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। और संगत जी आप मानेंगे कि मैं एमपी से हूँ। मैंने गुजराती शादी के बाद ही सूरत आकर, यहाँ गुजरात में आकर ही मैंने सीखी है और पढ़ी है। और देखो गुरु महाराज ने कैसे मुझे गुजरात में लाए और ये जो सेवा मुझे बख्शी, तो मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, लेकिन हाँ बस मुझे इतना विश्वास था कि गुरु महाराज ने सेवा दी है तो वो करवाएंगे। और संगत जी बहुत अच्छे से वो सेवा मैं कर पाई, गुरु महाराज ने करवाई। फिर उसके बाद शिव पुराण का रीडिंग वो गुरु महाराज ने मुझे गुजराती भाषा में बख्शा। तो ये जो शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज है, ये एक ऐसा जरिया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी संगत आती है हमारे गुरु परिवार में जो गुरु महाराज से जुड़ी है, गुरु महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा है उनकी, लेकिन उन्हें गुरु महाराज के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि गुरु महाराज कौन है, शिव रूप है, क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं। वो उस तरफ आते हैं और शब्द सुनते हैं क्योंकि उनको श्रद्धा है, उन्हें एक आकर्षण है, उन्हें गुरु महाराज स्वयं बुलाते हैं अपने पास, तो वो लोग जरूर आते हैं, शब्द सुनते हैं, शायद जो उन्हें समझ भी कई बार नहीं आता है। तो ये जो जरिया है, ये जो मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज है, ये हर भाषा, हर जाति, हर धर्म, देश विदेश के हर एक कोने की संगत को जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत और मैं कहूँगी कारगर जरिया है। एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी सेवा है जो सुरेश वासन अंकल और उनके सेवादार कर रहे हैं, जो सारी दुनिया के लोगों को, ऐसे लोगों को जो गुरु महाराज की को समझना चाहते हैं, जो गुरु महाराज की वाणी को या उनके वचनों पे चलना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। और मैं मल्टीलिंगुअल फेसबुक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरु महाराज को सबसे पहले शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सुरेश वासन अंकल को इतनी हिम्मत दी और इतना उनका साथ दे रहे हैं कि ये फेसबुक पेज हमारा चल रहा है और लोगों तक ये संदेश पहुंच रहे हैं। तो आगे आज का जो पवित्र वचन आंटी ने मुझे दिया है, जो आज गुरु महाराज ने मुझे दिया है, वो पवित्र वचन की मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी। और मैं शुरू करती हूँ। तो आज का जो पवित्र वचन है वो है कि सिर्फ मेरी फोटो को तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से साफ कर रखना चाहिए और सुबह उठकर सबसे पहले वो ही पीना चाहिए। तो गुरु महाराज का जैसे कि आप मेरे यहाँ पर भी गुरु महाराज के स्वरूप के पास एक तांबे का लोटा आप देख रहे होंगे। तो ये जो तांबे का लोटा है, ये मैं भी इसमें जल भर कर रखती हूँ गुरु महाराज के स्वरूप के साथ, और सुबह उठकर हम इसे पीते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम इसको चमकता हुआ होना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज कहते थे। तो पहले गुरु महाराज की जो बात है कि सिर्फ मेरे स्वरूप को छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो जहां तक मैं समझती हूँ, जो मुझे समझ आया है, इसका मतलब ये है कि गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि जो तांबे का लोटा है, वो पहले तो गुरु महाराज का हर किसी को ब्लेस करने का अलग तरीका था। वो सबको अलग अलग तरीके से ब्लेस करते थे। किसी को तांबे का लोटा देते थे, किसी को किसी और चीज से ब्लेस करते थे। तो तांबे का लोटा गुरु महाराज जब देते थे तो उस वक्त गुरु महाराज अपने चोले में थे
और लोगों से जिसको भी उन्हें ब्लेस करना होता था उस लोटे से तुम उन्हें कहते थे कि आप लेकर आओ, और वो उसे ब्लेस करके देते थे। तो फिर बाद में अब मैं जो समझी हूँ, मुझे जो समझ में आया है वो ये समझ आया है कि गुरु महाराज कहते हैं कि सिर्फ मेरे स्वरूप को छुआने से, कि जो लोग गुरु महाराज तक नहीं पहुंच सकते, जो गुरु महाराज के पास नहीं जा सकते थे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा स्वरूप मतलब मैं स्वयं, मैं अपने स्वरूप में हूँ। देखिए संगत जी, पीछे मेरे जो गुरु महाराज ऐसे करके जो बैठे हैं, तो साक्षात वो सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो उन्हें वो है, इधर ही है, इधर ही हाजिर है। तो इसका मतलब गुरु महाराज अपने स्वरूप में है, स्वरूप नहीं है वो गुरु महाराज स्वयं है। तो इसीलिए वो कहते थे कि मेरे स्वरूप को छुआ दोगे तो समझो कि मैंने उसे छू लिया, वो ब्लेस हो गया, वो अभिमंत्रित हो गया। और उसको साफ करने के लिए वो नींबू और राख का इस्तेमाल करने के लिए कहते थे, साबुन का इस्तेमाल करने के लिए मना करते थे, और हर रोज साफ करना, क्योंकि वो कहते थे कि उससे गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम उसके ऊपर कोई डेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा से साफ करो। नींबू से नेचुरल है, दोनों प्राकृतिक चीजें हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। उससे तांबे का लोटा एकदम साफ हो जाता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन हुआ होता है जो डेंट में हो जाता है, जो उसमें कालक आ जाती है, वो नींबू और नमक से एकदम साफ हो जाती है। तो गुरु महाराज ऐसा कहते थे, ऐसा मैं समझती हूँ। और यहाँ तक मैंने इतना ऐसा ही समझा है कि भाई गुरु महाराज के जय गुरु जी आंटी। अंकल लगता है कि अभी आंटी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, शील बी रीजॉइनिंग।
जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आंटी सॉरी, वो इंटरनेट इशू हो गया था। कोई बात नहीं आंटी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी सॉरी गुरु महाराज। जय तो गुरु जी। हाँ जी, तो संगत जी मैं लोटे का आपको बता रही थी। तो गुरु महाराज जहाँ तक मैंने समझा है इसीलिए लोटा अपने स्वरूप से छुआ कर अभिमंत्रित कहने के लिए कहते थे, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं उस स्वरूप में हाजिर होते हैं। अब ये यहाँ पर ये मेरा वचन जो मैंने आपको बताया, ये इसकी वो व्याख्या मैं जितना कर पाई हूँ उतनी मैंने की है। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ कि मैं गुरु महाराज से मैं कैसे जुड़ी, कहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। असल में जर्नी जो हम कहते हैं कि हमारी ईश्वर से जर्नी शुरू हुई, तो जर्नी तो हमारी पैदा होते ही शुरू हो जाती है। तो जब मैं छोटी थी, मैं आपको पहले अपने बचपन का बताऊंगी, उसके बाद मैं आगे कैसे गुरु महाराज मेरे साथ 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 हमेशा चले हैं। तो जब मैं छोटी थी तो हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा शिवमय था। पूरे मेरे घर में शिव जी की ही पूजा होती थी। और मैं एमपी से हूँ, इंदौर से। तो हमारे घर में शिव जी की पूजा होती थी। मेरे डैडी शिव बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो वो शुरू से जब वो ऑफिस जाते थे तो वो हमारे घर के पास में एक चक्की वाले महादेव मंदिर था। चक्की वाले महादेव उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो एक कांटे की चक्की थी, लेकिन उसमें से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसीलिए वो चक्की वाले महादेव। तो वहां पर वो जाते थे और हम भी उनके साथ साथ जाते थे, दर्शन करते थे। और फिर मेरे घर में रोज शाम को शिव जी की आरती होती थी और हम चारों सब भाई बहन खड़े हो जाते थे, मम्मी के साथ ताली बजाते थे और प्रसाद खाते थे। तो हम बड़े खुश होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीज है, जो संस्कार है, वो तो बचपन से पड़ गया था। उसके बाद संगत जी जब मैं छोटी थी तो मुझे बार बार है ना सपनों में या ऐसे सांप बहुत नजर आते थे, बहुत सांप दिखाई देते थे। और कई बारी तो मेरा सांपों से बिल्कुल रूबरू ऐसा सामना भी हो गया है, लेकिन शिव जी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, उन्होंने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ऐसे ही धीरे 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 हम शिव जी की पूजा करते करते हम बड़े हो गए। और मेरी मम्मी हमेशा 2-3 वो गाती थी, तो वो मेरे मन में आज तक है कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विधारणहार, लाज हमारी राखियो, नंदी के असवार, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये मैंने कभी सीखा नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं, लेकिन मम्मी बोलती थी तो वो मेरे दिमाग में, मेरे अंदर बचपन से ये चीज थी। तो फिर जब मैं बड़ी हुई और मम्मी कहने लगी कि भाई सोमवार का व्रत करा करो, क्योंकि सोमवार का व्रत अच्छा होता है लड़कियों के लिए, तो शिव जी का व्रत किया करो और मंडे का। तो साबूदाना बहुत बहुत अच्छा लगता था, तो साबूदाना खाने के हिसाब से हम शिव जी का व्रत करते थे। और फिर भी शिव पूजा तो करते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दिया जलाते थे, रोज अगरबत्ती जलाते थे, रोज पूजा करते थे, बस मम्मी के साथ पूजा करते थे। पर शिव जी हमेशा साथ रहे, ये मैं कहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मैं जिस फैमिली में आई, उस फैमिली में आर्य समाजी को फॉलो करते थे, आर्य समाज को। और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की डेथ मेरी शादी से पहले ही वो नहीं रहे, गुरु जी के पास चले गए। तो उस घर में मेरे ब्रदर इन लॉ साथ में थे, तो उनके उस एटमॉस्फेयर सिर्फ मूर्ति पूजा का नहीं था, सिर्फ आर्य समाजी। तो धीरे 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 मेरे शिव जी मेरे से छूटते गए और मेरा व्रत भी छूट गए। और क्योंकि हम जिस फैमिली में जाते हैं, हम वहाँ के संस्कारों को फॉलो करने लगते हैं और हमें करने पड़ते हैं, ऐसे मैं ऐसा कहूँगी तो वो भी ठीक है। और फिर बाद में जब ये सब होने लगा, उसके बाद मैं जब शादी से पहले रेलवेज में जॉब करती थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। और यहाँ पे आने के बाद जॉइंट बिजनेस था। और जॉइंट बिजनेस में हर बार एक फैमिली से जब हम दूसरी फैमिली में जाते हैं संगत जी, तो सारी लाइफ थोड़ी चेंज ही हो जाती है। हमको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है और सब कुछ चेंज होता है।
तो जब सब कुछ चेंज होने लगा धीरे धीरे, तो मुझे फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे रिजाइन करना पड़ा। फिर मैंने रिजाइन कर दिया रेलवेज में से। अब बिजनेस जब जॉइंट होता है तो सब में कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं किसी न किसी तरह के। तो गुरुजी महाराज कहते हैं हमेशा कि कभी निंदा चुगली नहीं करनी है। तो यहाँ निंदा चुगली नहीं, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि इश्यूज रहते हैं हमेशा ही, जरूरी नहीं हर जगह, लेकिन रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। अब मुझे तो दोबारा, ऐसा नहीं कि कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम्स थी या फैमिली बराबर से नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से हम खर्च नहीं कर सकते थे, ऐसा कहूँगी। तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि ना मेरी जॉब छूट गई, लेकिन फिर भी मुझे भगवान याद नहीं आए कि चलो मैं भगवान जी को याद कर लूँ, मेरे शिव जी को याद कर लूँ, क्योंकि वो मेरे से छूट ही गए। मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, शायद ऐसा कहूँगी। फिर एक दिन एक आंटी मुझे मिले जो बहुत सालों से मुझे नहीं मिले थे। वो आंटी ने मुझे कहा कि मेरे मदर इन लॉ के फ्रेंड होंगे वो, जब मेरी शादी हुई तो 8 सालों के बाद की बात है जब वो आंटी मुझे मिले। तो मैंने उनके पैर छुए तो उन आंटी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, मैं ऐसे घर में हूँ, हाउसवाइफ हूँ। तो कहने लगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने कहा आंटी मैंने ऐसे MA BEd किया है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जगह स्कूल है वहाँ आप जाओगी क्या? सब्सटीट्यूट में मेरे वेज में, बिकॉज शी वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पे थी, तो उनको लगा कि उनको कोई चाहिए। तो मैंने कहा कि पता नहीं मेरे में 8 सालों के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि मैं कल से जाऊं क्या स्कूल। मैं कहा हाँ जी आंटी मैं चली जाऊंगी, और क्योंकि मेरी डॉटर का ही स्कूल था वो। तो नेक्स्ट डे मैं उनसे, मेरे हस्बैंड से रात को कहा कि मैं कल से स्कूल जाऊंगी मेघना की। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हाँ, उन्होंने ना भी नहीं बोला, जबकि वो पहले मेरा रेजिग्नेशन हुआ था, लेकिन यहाँ उन्होंने मुझे मना नहीं किया, कुछ नहीं, और मैं नेक्स्ट डे से चली गई। तो संगत जी मैंने 4 महीने वहाँ पर काम किया सब्सटीट्यूट में, और काम करने के बाद मैंने फिर छोड़ दिया, और उन्होंने फिर मुझे कुछ अमाउंट दिया। तो मैंने कहा कि देखो कोई बात नहीं, मेरी डॉटर की स्कूल है, बिकॉज इट वाज नॉट मच अमाउंट, थोड़ा था, और मुझे लगा कि मैं इतना अमाउंट क्यों लूँ, अब कोई बात नहीं, इसकी स्कूल है और मिशनरी स्कूल थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चैरिटी के लिए दे देते हैं। तो मैं नहीं ले रही, तो मैंने अमाउंट नहीं लिया। फिर संगत जी मैं आ गई घर पे, और फिर 3 महीने मैं घर पे रही, और फिर दोबारा वहीं से मुझे कॉल आया कि आपको बुला रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे सामने से जॉब ऑफर किया और कहा कि ये आपको ये ज्वाइन करना है, और आपको 10th स्टैंडर्ड को लेना है, 11th 12th को। तो मैंने कहा कि मेरे टाइमिंग्स तो मॉर्निंग के थे। तो मैंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप, ये गवर्नमेंट जॉब है और हम आपको सामने से ऑफर कर रहे हैं, आप। तो एकदम मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब है, बिना कोई एप्लीकेशन, बिना किसी उसके, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं शुरू से कुछ करना तो चाहती थी। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो संगत जी यहाँ मैं ये जो बता रही हूँ ना आपको, ये मैं क्या बता रही हूँ कि मैं जो परेशान रहती थी, शिव जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हैं, मैं उनको भूल गई, लेकिन वो मुझे नहीं भूले। उन्होंने हर पल ये चाहा, ये जाना कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किसमें खुशी मिलेगी। तो उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और ये जॉब मुझे सामने से ऑफर हुई और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो संगत जी ये एक बहुत बड़ा ऐसा सत्संग है कि यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ये भी समझ में आता है कि जैसे मुझे ये भी लगा कि मैंने जो भी मुझे मिल रहा था वो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा इसे चैरिटी में दे दो, ये मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और वो मैंने अच्छे मन से, सच्चे मन से एनवेलप में पैक करके ही दिया था। ऐसे नहीं कि मैंने गुस्से में या कुछ कि भाई ये कम है या जो भी, मैंने मन से दिया था। और मैं खुशी हुई कि चलो अच्छा है, ये मैं भी क्या करूंगी, इतने में किसी का भला हो जाएगा। और वो जो थोड़ा सा अमाउंट था, अगर हम, गुरुजी कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि भाई अगर आप देने वाले बनोगे ना किसी को, तो ईश्वर आपको बहुत देगा। अगर आप 5 रुपए दोगे तो आपको 10 मिलेंगे, आप 500 दोगे तो आपको 1000 मिलेंगे, आप 1000 दोगे तो आपको 10,000 मिलेंगे। तो निस्वार्थ भाव से जो सेवा हम करते हैं ना, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर कुछ सोचा नहीं है कि ये मैं दे दूंगी तो मुझे जॉब ऑफर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, ऐसी कोई सोच भी नहीं थी। बस एक मन में भाव आया कि चलो ये हम दे देते हैं।
तो संगत जी यहाँ अगर हम गुरु महाराज के इस वचन को, इस बात को समझने की कोशिश करें ईश्वर की, कि ईश्वर कहता है कि अपने मन में स्वार्थ मत रखो, निस्वार्थ सेवा करो, ऐसी सेवा करो जिसके लिए तुम्हारे मन में कोई लेने की भावना नहीं हो कि ये दूंगी तो इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। तो गुरु जी कहते हैं ना कि जब भी तुम मुझे याद करो तो मन से याद करो, मुझे मेरे पास बैठकर ये मत कहो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चीज। गुरु जी कहते थे कि कोई भी मेरे पास असली चीज मांगने नहीं आता। अगर मुझसे मांग लोगे ना, जैसे मैं शिव जी को शिव जी गुरु जी हैं और गुरु जी शिव जी हैं। संगत जी गुरु जी ही शिव जी हैं। ये मैं आपको धीरे धीरे मेरा जब सत्संग आगे जाएगा ना, मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर वो एक बहुत सुंदर दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जब मैं गुरु महाराज से मिल गई तो गुरु महाराज ने दोबारा मुझे शिव जी से जोड़ दिया, है ना। जो मैं इतने सालों से बीच का जो पीरियड मेरा गया, जब मैं उनकी पूजा करना भूल गई, जब मैं अपने ही जिंदगी में पूरी तरह से उलझ गई और मैं मेरे ही भोलेनाथ से दूर हो गई, तो गुरु जी शिव जी के रूप में मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये मैं ही हूँ। तो जब उन्होंने मुझे दोबारा अपना साक्षात्कार कराया, मुझे मिलाया अपने इस शिव रूप से, तो मैं समझ गई कि ये मेरे भोले बाबा, जैसे गुरु जी वैसे भोले बाबा, वो भी भोले वो भी भोले, दोनों बहुत भोले। और जब भी मैं गुरु जी की सत्संग सुनती हूँ ना पुराने, तो संगत जी जब भी कोई मेरे को ऐसा सुनती हूँ कि गुरु जी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, तो गुरु जी किसी लोगों की बीमारियां अपने ऊपर ले लेते थे, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख, मतलब मुझे बहुत दुख होता है। और मैं हमेशा गुरु जी के स्वरूप को देख के ये सोचती हूँ और ये बोलती हूँ कि गुरु जी आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, आपने क्यों लोगों के कष्ट अपने ऊपर लिए। वो अगर आज मुझे कोई तकलीफ है तो मैं गुरु महाराज से ऐसा कहती हूँ कि गुरु महाराज अगर आपको लगता है ना कि आप इसको ठीक कर सकते हो तो ही आप करना। लेकिन अगर मेरे सामने मुझे पता है कि गुरु महाराज मेरे कष्ट को अपने ऊपर लेके मुझे ठीक करेंगे, तो ऐसे मुझे ठीक नहीं होना। आप मेरे कष्टों को अपने ऊपर लेके मुझे ठीक मत करो, क्योंकि मतलब आपकी तो बहुत जरूरत लोगों को, और आपने हर किसी के कष्ट, ईश्वर है, मालिक है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कितना निस्वार्थ। जब शारीरिक चोला है तो कष्ट तो हुए होंगे, तो गुरु महाराज को भी कितने कष्ट हुए होंगे, उन्होंने कितने कष्ट लोगों के अपने ऊपर लिए। तो मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। और कई बारी मैं गुरु महाराज के स्वरूप के पास बैठ के मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते कि आप इतने अच्छे क्यों, है ना। फिर भी लोग आपके पास आके आपसे मांग के बस चले जाते और सालों सालों तक जो आपके पास नहीं आ पाते थे, तो वो शायद आप उनको अपने आप से दूर करते हो। तो संगत जी ये एक मेरा दूसरा सत्संग था मेरे जॉब वाला, जो मेरे पहले के। और उसके बाद मैं गुरु महाराज, बीच में बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत समय शिव जी महाराज ने मेरा साथ दिया, गुरु महाराज ने मेरा साथ दिया, और मेरी जिंदगी बस उन्होंने चलाई, जो मैं समझ नहीं पाई, मुझे नहीं पता था। फिर 2016 में मेरी डॉटर की शादी हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए और मेरी डॉटर डेंटिस्ट हो गई, मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया उसने। और दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे, गुरु महाराज की कृपा से मुझे मेरे बच्चों को कभी कुछ समझाना नहीं पड़ा, कभी मुझे उनको कुछ बोलना नहीं पड़ा। जो ब्लेस्ड होते हैं ना, ब्लेस्ड कहूंगी तो बच्चों के मामले में गुरु महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने मुझे ब्लेस किए, और दोनों बच्चे मेरे अच्छे से सेटल हो गए। फिर 2016 में मेरी डॉटर की शादी हो गई। उसकी शादी हुई तब वो कॉलेज कंप्लीट करके आई और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो मेलबर्न में उसकी शादी हुई। हाँ, फैमिली देखी भाली थी, सब कुछ अच्छा था, लड़का अच्छा था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फैमिली भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी थी। तो आर्ट ऑफ लिविंग भी भोले बाबा, शिव भगवान, तो वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये शिव जी को मानते हैं।
तो लड़का भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फिर जब मेरी डॉटर की शादी हो गई उसके बाद, अब हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो टेंशन रहती है कि भाई ये मेलबर्न में है, फैमिली तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ क्या होगा, वो कहाँ रहती होगी, किधर है, हमने तो घर भी नहीं देखा, हम तो गए भी नहीं, ये सब विचार ऐसे मन में आने लगे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो एक बार ना हम भी जाके आते हैं, हम देखते हैं भाई वो कहाँ रहती है, क्या है। अब कई बार बाहर का हमें पता नहीं लगता, सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है, देखे वाले लोग हैं, पहचान के हैं, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स हैं, मन में तो ये विचार आते ही हैं। फिर 2017 जून के मई में के लिए हमने टिकट बुक करा ली उसकी, जो 2016 नवंबर में शादी हुई और मई 2017 के हमने टिकट बुक कराई मेलबर्न जाने के लिए। अब जनवरी 2017 में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। उनको शुगर पहले से ही थी और डायबिटीज कभी कभी अनकंट्रोल हो जाती है, और पहले भी कई बार उनको प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते थे जिसकी वजह से उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए। और एक बार उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था तो तब हैवी एंटीबायोटिक्स उनकी बॉडी में गए थे 2008 में। तो वो धीरे धीरे कब उनकी किडनी पे इफेक्ट करने लगे हमें नहीं समझ आया, क्योंकि एक्सेस एंटीबायोटिक भी संगत जी आपकी किडनी को खराब कर देते हैं, तो वो हमें पता नहीं लगा और धीरे धीरे उनकी बॉडी में अंदर क्रिएटिनाइन बढ़ा, हमें पता नहीं था। फिर जनवरी में जब 2017 में वो बीमार हुए तो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट चला 10-15 दिन, और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इनका किडनी पे काफ़ी इफेक्ट है, तो केयर करने की बहुत ज़रूरत है। तो हमने कहा कि ठीक है, वो ठीक हो गए तब वहाँ पर। और संगत जी उन दिनों एक बात बताती हूँ, उन दिनों मेरी एक कलीग थी, उसने मुझे महामृत्युंजय जाप और एक दोनों जो महामृत्युंजय 2 जाप हैं, ओम त्र्यंबकम वाला और एक और है, वो दोनों उसने मुझे पेपर पे लिख के दिए और उसने मुझे कहा कि ना आप ना टीचर, आपके हस्बैंड बीमार है ना, तो आप ये 5 बार ना उनका नाम लेके रोज इसको पढ़ा करो, आप जाप किया करो, तो शिव जी का महामृत्युंजय जाप। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो जब उसने मुझे वो जाप दिया था तो मैं 5 बार वो हर रोज, मतलब मेरे हस्बैंड के जिसके भी नाम से आपको प्रे करना है तो पहले उनका नाम लो और महामृत्युंजय जाप करो, तो वो मैं पढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे वो मुझे कंठस्थ हो गया, मुझे याद हो गया, और वो बस जरा सा भी कुछ भी तकलीफ होती थी तो मेरे मुंह से वो ही जाप निकलने लगता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। ठीक होने के बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी केयर करना, तो हमने कहा कि हमें मई में मेलबर्न जाना है, तो क्या ये इनको मैं ले जा सकती हूँ, इनकी कंडीशन ऐसी है। तो डॉक्टर ने कहा कि रिस्क तो है। तो मैं कहा कि ठीक है, आप प्रिस्क्राइब कर दो मेडिसिन वगैरह, और डाइट जो भी आप बोलोगे मैं फॉलो करूंगी और मैं इनका ध्यान रखूंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह दे दिए और 3 महीने मैंने उनको बहुत अच्छे से केयर की, तो इट वाज फिट एंड फाइन, अच्छे हो गए थे और कंट्रोल में चल रहा था सब कुछ। तो फिर हमने मई में सोचा कि चलो हम चले जाते हैं मेलबर्न, तो हम लोग मेलबर्न चले गए। अब वहां जाने के बाद 15 डेज हुए। 15 डेज के बाद एक दिन हम लोग ऐसे वॉक करने गए, तो वहां पर एक चाइनीज स्टोर था। उस चाइनीज स्टोर में मैं अंदर के शेल्फ में कुछ देख रही थी और मेरे हस्बैंड बाहर काउंटर पे खड़े थे। अचानक से वो गिर गए। तो वो चाइनीज मैन आया, उसने मुझे बोला, मतलब उसकी लैंग्वेज में बोल रहा था, वो फेल डाउन फेल डाउन फेल डाउन। तो मैं भाग के गई तो मेरे हस्बैंड वहां गिरे हुए थे। तो मैं बहुत घबरा गई, एक अनजान कंट्री, अनजान देश, अब मैं, मेरी डॉटर का घर कहाँ उधर, और वो जॉब पे गई हुई, मैं क्या करूं, बहुत घबरा गई। तो मैंने उनसे शक्कर मांगी, मैंने कहा हे भोले बाबा, आप ही हो, आप ही बचाओ इनको, ये क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चीनी ली और उनको शक्कर खिलाई। और शक्कर खिलाने के बाद बस मैं वही, मेरा मृत्युंजय जाप मेरे दिमाग में बैठ ही गया। तो वो मैं बोलने लगी और फिर वो उठ के बैठे और मुझे कहते हैं कि मुझे क्या हुआ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप अभी ठीक हो। तो फिर वो चाइनीज मैन ने और वो उसके जो शॉप पे एक और था कोई, उसने उनको उठाया और खड़ा किया। फिर कैब बुला के दी, हमने कैब की और फिर मेरी डॉटर का एड्रेस तो था, हम लोग घर चले गए। संगत जी वहां मैं 40 डेज रही। ये जो इंसिडेंट है ये 15 डेज तक का है, और मैं वहां पे 40 डेज रही। और उन 40 डेज में न हमने किसी डॉक्टर को दिखाया,
ना हम कोई डॉक्टर के पास गए वहां पर, क्योंकि उनको उसके बाद कोई, जैसे वो खड़े हो गए ना, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और 40 दिन तक वो एकदम अच्छे थे, एकदम हेल्दी फिट फाइन। हम लोग पूरा मेलबर्न, हम जो भी उसके फ्रेंड सर्कल थे उनके घर, रिलेटिव्स के घर, और जो भी घूमने की जगह थी, हम हर जगह गए, और लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वहाँ पूरी उनकी देखभाल करी शिव जी ने। मैं रोज बस दिया जलाती थी, पूजा करती थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए वापस, जून में हम वापस आ गए। अब यहाँ से इसके बाद 2017 सितंबर में एक दिन मैं रात को सो रही थी, 2:30 बजे का टाइम होगा। अब संगत जी 2:30 बजे अचानक से कौन उठ के बैठ जाता है, लेकिन पता नहीं मेरी नींद खुली 2:30 बजे, और मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बेड पे ऐसे ही बैठे हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैं पीछे मुड़ के मैंने कहा आप क्यों बैठे हो, अभी रात को 2-2:30 बज रहे, सो जाओ। तो वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि कुछ परेशानी है आपको, कुछ हो रहा है? बस मैं इतना बोल रही हूँ, इतने में तो वो है ना बेड पे ऐसे गिर गए, ही फेल डाउन, मतलब पूरे बेड पे ही गिर गए। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा इनको क्या हो गया, क्या हो गया। और संगत जी उन दिनों मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रही थी, वो हॉस्टल में ही रहता था। लेकिन देखो गुरु जी ने जिसको बचाना है ना, वो कोई भी जरिया बनता है। वो उसी दिन आया था, उसके एक दिन पहले या उसी दिन सुबह ही वो आया था वापस। और मैं भागी बाहर उसके रूम को, मैंने नॉक किया, मैंने कहा देख 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 कुणाल, पापा को क्या हुआ है। और फिर इनको उठाया मैं, तो फिर मेरा तो एक ही जरिया, ये शिव जी के जो नीचे स्वरूप लगा हुआ है संगत जी, जो आप देख रहे हैं इसमें, बस ये जो स्वरूप है, ये ही मेरा जरिया हर चीज का। मैंने कहा हे भगवान, अब बोले बाबा आप ही कुछ करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम इनके पास आए, हमने इनको बेड पे से ऐसे पकड़ के मैं इनको हिलाने लगी, क्या हुआ क्या हुआ। फिर से बैठ गए उठ के, जैसे मेलबर्न में सीन हुआ था सेम सीन, वापस बैठ गए और कहने लगे मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा आपको पता नहीं आपको क्या हुआ है? कहते नहीं। तो मैंने कुणाल को बोला, मेरे बेटे को बोला कि देख मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, नहीं तो जब हम मेलबर्न में थे तो हम तो घर ले गए थे और इतने दिन तक वो वैसे ही थे, तो मैं ये सोच सकती थी कि नहीं नहीं वैसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन मैंने इसको कहा कि नहीं, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है चलो। मैं कहा तू ना एम्बुलेंस बुला। तो उसने कहा कि एम्बुलेंस नहीं मम्मी, देर हो जाएगी, मैं गाड़ी निकालता हूँ और गाड़ी में हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। अब उसने गाड़ी निकाली, हम इनको हॉस्पिटल ले गए। संगत जी हमने इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। नेक्स्ट डे शाम, उस दिन सारी रिपोर्ट्स की तो सब कुछ नॉर्मल था, सब अच्छा था। नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे, 6-6:30 बजे, हॉस्पिटल में खाना थोड़ा जल्दी आ जाता है 7 बजे के आसपास। तो मैं इनको खाना खिला रही थी, तो मेरे खाना खिलाते खिलाते इनको बेड पे अटैक आया। 1 2 3 कंटिन्यूस 1 2 3 अटैक इनको बेड पर ही आ गए। और मैं बहुत जोर से चिल्लाई, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, और वो सिस्टर्स भी बहुत जोर से चिल्लाई, और पूरे हॉस्पिटल में वो अलार्म बज जाते हैं ना, सारे अलार्म बज गए। और सब आ गए वहाँ पे सारी सिस्टर्स, और एक सिस्टर सब वेंटी लेकर आ गई। और फिर जो मशीन्स थी ना, वो मशीन्स आप मानोगे संगत जी 30 सेकेंड्स या 1 मिनट भी आप बोलोगे तो 1 मिनट के लिए सारी मशीनें बंद हो गई थी। मीन्स उनकी हार्ट बीट सारी एकदम बंद थी, सब कुछ बंद हो गया था। तो डॉक्टर्स भी घबरा गए। और फिर एक सिस्टर थी वहां पे और एक डॉक्टर था, वो उनके ऊपर चढ़ गया, उसने बहुत जोर जोर से उनको, मैं भी मारने लगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, सारे मतलब मैं भी मारने लगी बीच बीच में उनको पीछे से ऐसे ऐसे। तो फिर ना वो डॉक्टर एक वेंटिलेटर लेके आई और उसने उनके वेंटिलेटर लगा दिया, और वो थोड़ा उन्होंने आँख खोल के देखा, तब तक थोड़ा फिर मशीन थोड़ी थोड़ी ऐसे मूव होने लगी, और फिर उनको आईसीयू में रख दिया वेंटिलेटर पे। अब डॉक्टर आए और मेरा बेटा तो रोने लगा। वो अभी इतना मेच्योर नहीं था, अभी उसने कॉलेज कंप्लीट किया था, तो वो बहुत घबरा गया। अब डॉक्टर्स ने बोला कि वो पूछने लगा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला भी कुछ कह नहीं सकते, लेट्स वेट एंड वॉच, उनको मॉनिटर करना है। तो मैंने उसको कहा कि देखो पहली बात तू समझ ले कि हमें रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। अगर हम रोएंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी, हमें रोना नहीं, क्योंकि मेरे इधर इतने रिलेटिव्स नहीं थे
मेरी एक सिस्टर थी और मेरे जीआई थे, वो आ गए थे। बाकी ऐसा कोई नहीं कि अगर रिलेटिव्स हों भी संगत जी, तो हमें अपनी हिम्मत खुद रखनी पड़ती है। और मेरी बिटिया तो बाहर थी। मैंने कहा देख कुणाल, बिल्कुल नहीं रोना है, अगर तू रोएगा ना तो फिर मुझे, फिर सबने उसको कहा कि तू रोएगा तो तेरी मम्मी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो रहा है और मुझे मालूम है इनको कुछ नहीं होगा। शिव जी बैठे हैं, बोले बाबा सब ठीक करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो उनको जब वेंटिलेटर पे रख दिया तो रात को भी डॉक्टर ने बोला कि हम 48 आवर्स मॉनिटर करेंगे, 48 आवर्स के बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर मुझे देख रहा था, लेकिन संगत जी मैं सच बोल रही हूँ कि उस वक्त भी मेरे चेहरे पे एक स्माइल ही थी। पता नहीं क्यों था वो। मैं ना घबराई, ना मैं रोई, ना मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं मुझे। और मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी। मैंने उनको कहा कि सर कुछ नहीं होगा इनको। तो डॉक्टर ने भी मुझे एक ऐसी स्माइल दी और वो चले गए। और सुबह रात भर हम आईसीयू के बाहर बैठे थे, तो पूरी रात मैंने सिर्फ महामृत्युंजय जाप किया और कुछ नहीं, सिर्फ महामृत्युंजय जाप ही किया है संगत जी। और मैंने कुछ नहीं किया, ना किसी से बात, ना कुछ। मेरी सिस्टर भी बाहर ही आईसीयू के बाहर मेरे साथ बैठी थी, मेरा बेटा भी था, वो भी पूरी रात जाप करती रही, मैं पूरी रात जाप करती रही। सुबह 7:30-8 बजे सब सिस्टर्स की चहल पहल होने लगी। 9 बजे डॉक्टर आए। 9 बजे जब वो अंदर गया है डॉक्टर, तो वो बाहर आके उसने मुझे देखा, बहुत अच्छी स्माइल दी मुझे, बहुत अच्छे से प्यार से मुझे बोला कि बेन, मतलब गुजरात में बेन बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेन वेंटिलेटर हमें काढ़ी दी, मतलब वेंटिलेटर हमने निकाल दिया। तो संगत जी आप बताओ, आप ये बताओ कि 3 अटैक के बाद डॉक्टर्स को 48 आवर्स की मॉनिटरिंग कहते हैं, उसके बाद उनको उस हालात में से निकालने वाला कौन है? गुरुजी हैं, भोले बाबा हैं, शिव भगवान है, श्रद्धा है, भक्ति है, इच्छा शक्ति है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। ये दवाइयां वगैरह, ये जो भी चीजें हैं, इससे परे भी एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर है ऊपर वाला। और जो वो ऊपर वाला है ना, जब वो करता है ना, तो फिर उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। इतना मेरा ये जो विश्वास है ना, ये मैं मतलब इतना डंके की चोट पे बोलती हूँ कि आप को अगर किसी कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी है ना, और आप सोचोगे कि मैं इस फलाने डॉक्टर के पास चली जाऊं, मैं स्पेशलिस्ट के पास चली जाती हूँ, वहां चली जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं। जब तक गुरुजी कहते थे ना, दवाइयां भी तब काम करेंगी जब मैं उसको ब्लेस करूंगा, है ना। तो और वो ऐसा भी कहते थे कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, उसको अपना काम करने दो और मुझे अपना काम करने दो। डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन मुझे अपना काम करने दो। भगवान ने ब्लेस नहीं किया तो वो दवाई हमारा कोई काम नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी संगत जी। तो जय गुरु जी। तो मैं यहाँ पर, ये जो मेरे हस्बैंड का ये सत्संग है, बहुत ही मतलब इसके बाद मैं गुरुजी के असली रूप, जो फिजिकल चोले वाला, जो शिव बाबा ने अवतार लिया, गुरु जी का रूप लिया और फिर हमारे बीच में आए हमें ब्लेस करने के लिए, तो उससे मैं कैसे जुड़ी। तो ये 2017 मेरे हस्बैंड जब ठीक हो गए, उसके बाद मेरी सिस्टर की ननंद है, उनके घर में माता जी की चौकी थी, तो वहाँ हम एक संगत जी से मिले, रोमा आंटी है उनका नाम। तो उन संगत जी ने बोला कि क्या हुआ है, मेरा जो पेट नेम है वो डॉली है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ डॉली, इनको, नीरज जी को। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ ना आओ, एक गुरु जी के यहाँ ब्लेस करते हैं, तो आप आओ वहाँ पर। बस उन्होंने इतना ही बताया। तो मैंने उनको कहा कि आंटी तो गुरु में मानती नहीं हूँ और मैं तो नहीं आना चाहती। मैंने कहा कि नहीं, तो शिव जी को मानती है ना, तो शिव जी ही तो गुरु जी हैं, तू आ तो सही। अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू एक बार आ, तुझे नहीं अच्छा लगेगा तो तू दूसरी बार से मत आना, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं। और संगत जी, मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि मैं कहीं, मुझे पीस चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं जाऊं और जहाँ मैं मेडिटेट कर पाऊं, जहाँ मैं भगवान से जुड़ पाऊं,
जहाँ मुझे संगत मिले, जहाँ मुझे ऐसे लोग मिले जो ईश्वर की बातें करते हो, पर मुझे ऐसी कोई दर मिल नहीं रहा था। मैंने साईं बाबा की भी से भी कनेक्ट होने की कोशिश की, मैंने कहीं और भी, तो ऐसे 2-4 जगह जहाँ भी मैं सारी नाम नहीं बोल रही हूँ, तो भी मैं नहीं हो पाई। तो मैंने कहा अच्छा आंटी ठीक है मैं आऊँगी। तो फिर एक दिन सत्संग था मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहीं पर था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज 4:30-5 बजे सत्संग है, तो तुम आ जाओगी, तुम्हारे घर के पीछे ही है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, तो उन्होंने मुझे प्लेस बताया कि मैं यहाँ मिलूँगी, यहाँ आ जाना। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे ले गई सत्संग में। अब जब हम सत्संग में गए आंटी के साथ, गुरु महाराज का वो वाला स्वरूप था, जो उनका ब्लैक एंड व्हाइट वाला है ना, जिसमें उसको शायद रॉक स्टार स्वरूप बोलते हैं। तो वो महाराज के स्वरूप को देख के सोचा अच्छा ये है गुरुजी। तो क्योंकि हम तो इमेजिन करते हैं कि गुरुजी मतलब भाई कोई सीधे साधे ऐसे कोई साधु महात्मा जैसे कुछ होंगे, चोला पहना होगा व्हाइट कलर का या ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा अच्छा ये गुरुजी है। लेकिन संगत जी बस मेरे मन में एक ही लाइन आई थी कि अच्छा ये गुरुजी है। इसके अलावा उनको गुरुजी के बारे में मेरे मन में और कोई भी विचार नहीं आया। और फिर जब मैंने देखा कि गुरुजी के साइड में शिव जी की भी एक मूर्ति थी, बहुत सुंदर मार्बल की मूर्ति, वो आंटी के घर में होती है, बहुत ही सुंदर, उसको फूलों की मालाएं लगाई हुई थी, और एक साइड पे गुरु नानक देव जी थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा बोले बाबा आप भी हो ना यहाँ पे। तो मेरे मन में ऐसा आया, फिर मैं आराम से बैठ गई। अब जब मैं बैठ गई और जब वो शब्द बानी चली है संगत जी, वो जो शब्द चले हैं ना, उस दिन मैं बहुत रोई हूँ अपने आप। मैं कुछ रोना नहीं चाह रही थी, कोई मैं दुखी भी नहीं थी, तब तक मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई। इतना रोई हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि आसपास वाले सोचेंगे कि ये कितनी दुखियारी है, इतना क्यों रो रही है। लेकिन फिर मैंने आसपास किसी को नहीं देखा, या क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद संगत जी जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद सब लोग मत्था टेक रहे थे, मैं सोची थी ये कुर्सी के आगे क्यों मत्था टेक रहे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। तो उन्होंने रोमा आंटी ने मुझे कहा कि नहीं यहाँ मत्था टेकना है, गुरु महाराज हैं कुर्सी पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है इनकी गद्दी, तो मैंने मत्था टेका। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे मेरे रूम नीचे ना मेरी सर्वेंट का रूम है, तो उसका एक बेटा है 4-5 साल का बाबू। तो वो बाबू को मैं प्रसाद हमेशा जब भी कहीं भी इधर उधर भी जाती हूँ तो मैं उसको कुछ दे देती हूँ, खुश हो जाता है वो। तो ना जब मैं मत्था टेकने लगी ना, तो वहाँ आसपास में ना पेड़े केक का एक डब्बा और एक मिल्क केक का डब्बा ऐसे खुले पड़े थे डब्बे। और उस दिन मेरे को रोमांटी ने कहा था कि रोटी प्रसाद की सेवा है, तो आप थोड़ी से रोटी प्रसाद लेकर आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कैसरोल ना किचन में दिया था, और जब मैंने आते टाइम मैंने किचन से कैसरोल लिया अपना, और मैंने अपने जो थैली में मतलब जो बैग में ले गई थी उसके अंदर कैसरोल डाल दिया, खोल के देखा खाली था, उसको मैंने थैली में डाल दिया। अब जब मैंने थैली में डाल दिया और जब मैं मत्था टेकने लगी गुरु महाराज का, तो वहां पर जो पेड़े का प्रसाद था, वो प्रसाद देखकर मेरे मन में विचार आया कि ये इतने सारे पेड़े हैं, 2-2 डब्बे हैं, मिल्क केक भी है, तो अगर 2-3 मुझे दे देते बाबू के लिए तो बाबू खुश हो जाता। तो अब मैं नहीं वो कैसे मांगू, ऐसा सोच के ऐसा मेरे मन में सिर्फ विचार आया संगत जी। और फिर मैं मत्था टेक के खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद मैंने अपना जो बैग रखा था उधर सोफे पे, थैली में मतलब उसके अंदर मैंने बैग के अंदर कैसरोल डाल के सोफे पे रखा था, और कैसरोल मैं किचन से लाई थी, खाली था। फिर मैं घर चली के पास रखा, क्योंकि वो रात को यूटेंसिल्स करने, बर्तन करने आती है ऊपर मेरे घर में। तो वो आई तो उसने खोला, तो उसने कहा कि भाभी इसके अंदर तो ना पेड़े हैं, प्रसाद है। तो मैंने कहा है, तो कहती हाँ हाँ देखो। तो मैंने खोला तो उसके अंदर से संगत जी 1-2 नहीं 8-10 पेड़े थे अंदर, और थोड़े से रोज के पेटल्स थे। तो मैं बहुत हैरान बोल रखा था इसके अंदर, थैली के अंदर, तो ये किसने डाला। और जब संगत जी हम लोग जुड़े हुए नहीं होते हैं ना, तो फिर हम ये गुरु महाराज के चमत्कार और गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स और ये सब हमें पता ही नहीं होती है, हमें कुछ मालूम नहीं होता, हम सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, ये सब फालतू बातें है ना। तो नेक्स्ट डे दिवाली का सत्संग था, तो मैंने प्रसाद लेके उसको दे दिया। मैंने कहा चल अच्छा है तेरे बाबू के लिए प्रसाद आ गया, उसको प्रसाद दे दिया।
बाबू को। और फिर मन में तो क्यूरियोसिटी थी कि ये भाई आए कहाँ से पेड़े। तो मैंने अगले दिन वो जिन आंटी का क्या सत्संग था जहाँ से मैंने कैसरोल लिया था, वो आंटी आए थे। मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरे कैसरोल में प्रसाद आपने कल डाल के दिया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं डाला। तो मैंने कहा कोई सेवादार ने डाला होगा। वो जो 4-5 सेवादार थे किचन में, मैंने उनको सबको पूछा तो किसी ने भी नहीं डाला था। तो मेरे को सब बोलने लगे आपको गुरु महाराज ने ब्लेस किया है और आपके मन में भाव था ना कि आपको इसके लिए बाबू के लिए चाहिए प्रसाद, तो गुरु महाराज ने आपको प्रसाद दिया, वो उनका प्रसाद था। तो मेरे को तो पहले वैल्यू ही नहीं थी कि ये गुरु महाराज का प्रसाद है, थोड़ा सा मैं भी खा लूं, है ना। फिर अगले दिन जब मैं घर गई तो मैंने कहा ये सब प्रसाद सब खाओ थोड़ा थोड़ा, ये तो डिवाइन प्रसाद है, तो गुरु महाराज ने खुद इसके अंदर दिया है, किसी ने नहीं डाला था। तो संगत जी ऐसा हमारे साथ होता है और एक एक कदम पे ऐसा होता जाता है। और फिर मेरे जो हस्बैंड के आगे जो थोड़ा सा मैं और शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड की जब वो बीमार हो गए ना, तो 3 अटैक आने के बाद उनकी किडनी तो इफेक्टिव थी। तो फिर उनको डॉक्टर ने कहा कि इनके लंग्स में बहुत पानी भर गया है, तो इनको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अब डायलिसिस तो एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो मैं घबरा गई। मैंने मेरे बेटे को बोला तो डॉक्टर ने बोला आपको जल्दी लेना पड़ेगा, इनका डायलिसिस करना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, डायलिसिस बिना तो ये सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है आपको जैसा लगे। फिर उसका उस दिन से जिस दिन ये 2017 की बात है, तब से लेकर आज संगत जी मेरे हस्बैंड का डायलिसिस होता है। महाराज से जुड़ी नहीं थी। 2017 सितंबर में जुड़ी और नवंबर में मैं जुड़ी हूँ। और अपनी भी मेरे साथ में 4 घंटे के साथ में बैठती थी। कभी कभी रात को 9 बजे का टाइम स्लॉट मिलता था तो 2 बजे रात को कंप्लीट होता था और मैं 2 बजे उनको घर लेकर आती थी। सुबह मुझे 7 बजे वापस स्कूल जाना होता था। तो बहुत ही मुश्किल दिन थे वो। और उन दिनों की हिम्मत नहीं हारनी है, घबराना नहीं है। एक बात तो हमेशा याद हो, ईश्वर ने बख्शा है, जो है हमें करना तो ये है। तो कोई नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत परेशान तो रहती थी और मेरी हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ भी बहुत डाउन होने लगी थी उन दिनों। फिर जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी, फिर मेरे हस्बैंड को मैं सत्संग में ले जाने लगी। तो संगत जी आप मानोगे धीरे 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 उनके अंदर इतनी एनर्जी आने लगी अपने आप। डायलिसिस तो चलता है लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी कि अगर कोई उनको देखेगा तो कोई नहीं बोलेगा कि इनका डायलिसिस चलता है। ये टचवुड गुरु महाराज कहते हैं ना कि अपना दुखड़ा नहीं सुनाना चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए। तो उनको इतनी एनर्जी आती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि वो भी गुरुजी से जुड़ गए, इतना जुड़ गए कि सुबह होते ही शब्द चलते हैं तो रात होते तक शब्द ही चलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सत्संग में जाते हैं, सब सत्संग में वो नहीं जाते हैं, पर हाँ जो भी कुछ भी होता है ना जरा सा तो कहते गुरुजी करेंगे। मतलब अब उनके मन में भी यही है कि गुरुजी करेंगे। तो ऐसे गुरु महाराज के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद संगत जी ये मेरे हस्बैंड का डायलिसिस तो मैं कह रही हूँ आज तक चलता है, उनमें एनर्जी है और गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही अच्छे से वो चला रहे। और इतना भी बोलूंगी कि मैंने आज तक गुरु महाराज को ये विनती नहीं की है कि गुरु महाराज डायलिसिस बंद करो। सच कह रही हूँ, आज तक मैंने ये नहीं कहा है कि आप डायलिसिस बंद करवाओ। कारण क्या है कि गुरुजी कहते थे कि तुम मेरे से जिद करते हो ना, तो मैं जो देना चाहता हूँ वो तुम नहीं लेते हो और तुम जो वो मांगते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी जिद की वजह से ये बंद हो जाए हैं। आप हमें हम कर्म कटवाओ लेकिन हमें सहने की शक्ति दो। बस आप साथ साथ रहो, अंग संग रहो और पता नहीं चले कि ये भाई क्या हो रहा है, कट जाए बस। तो अगर आपको लगता है कि गुरु महाराज कहते हैं कि अभी नहीं कटेगा तो अगले जन्म में जाके काटने पड़ेंगे,
तो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में तो हम हैं उनकी सेवा के लिए, हम हैं उनके साथ, हम हैं उनकी देखभाल के लिए, और अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे बच्चे हैं, तो उनको शक्ति है, उनको हिम्मत है। फिर आगे हम किस जन्म के यहाँ जाकर क्या लिखा है कि जन्मों जन्मों का होता है ये, तो फिर उधर जाके हम कर्म काटने लायक सिचुएशन है कि नहीं हमारी। तो इसीलिए अगर हमें यहाँ कोई परेशानी है, हमें कोई तकलीफ है, हमें कोई कष्ट आ रहे हैं, तो हम सिर्फ गुरु महाराज से ये कहें, और अब हमें अपने साथ रखो, अंग संग रखो, और कुछ नहीं चाहिए। अगर गुरु महाराज साथ हैं तो गुरु महाराज ऐसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमको देखकर मुझे दुख नहीं हो रहा, तुमसे ज्यादा तो मैंने गुरु जी के बहुत सारे वचन और बहुत सारे ऐसी मतलब मुझे बहुत सी बातें ऐसी समझ में आती हैं कि गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ, तुम्हें दुखी देखकर मैं ज्यादा दुखी हूँ, तो इतना अच्छा तो क्यों और मांगते हो। तो इसलिए सरेंडर कर दिया कि जैसे गुरु महाराज आप चला रहे हो वैसे हम चलेंगे, और बस आपको ही देखना है, साथ रहो, अंग संग रहो। तो गुरु महाराज ने कहा ना, वो जो मैंने आपको दोहा कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिलाए। तो गुरु जी कहते हैं कि मैंने तो तेरा हाथ पकड़ रखा है शुरू से, बचपन से या जन्मों से कहो, तू नहीं छोड़ दिया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, है ना। बस तो मुझे तुझे एहसास दिलाना पड़ा दूसरे रूप में आके कि भाई मैं हूँ। तो गुरु जी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम ही हैं जो गुरु जी से दूर हो जाते हैं, जो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, ये मेरे हस्बैंड का सत्संग। इसके बाद सुरेश वासन अंकल, और अपने पास टाइम है ना? आप प्लीज बोलते रहिए। हाँ जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, एक बारी क्या, जैसे जैसे मैं, मेरे जैसा हुक्म था, तो मुझे मेरी अपनी हेल्थ थोड़ी डाउन होने लगी, और मेरा वेट बहुत लॉस हो गया। वेट लॉस हो गया मीन्स 8 to 10 kg समझ लो। धीरे 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 एवरी मंथ 1 kg ऐसा, हाफ kg 1 kg ऐसे उतरने लगा। तो सब लोग मुझे कहने लगे कि आप क्या हुआ है, आपको बीमार हो, आप बीमार हो, तो या आप कोई एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो। तो मैंने कहा नहीं, आप, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को मैं देखती हूँ तो उनका स्ट्रेस मुझे है, या जो भी है, रात को 2-2 बजे सोना सब। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मेरे हस्बैंड का डायलिसिस चलता है या ऐसा है या मुझे परेशानी है। मैंने इवन अपने मैनेजमेंट में भी नहीं बोला मैं सुबह लेट हो गई या कुछ नहीं, मैं अपने टाइम से चली जाती थी। मुझे सिंपैथी नहीं लेनी थी, बस मुझे ये था कि बस गुरु महाराज साथ दें, और वो हैं। गुरु जी कहते हैं ना, अपना दुखड़ा नहीं रो, सबको, सबके सामने दुख बोलने से गुरु महाराज को बोलो, ईश्वर को बोलो, वो ही हमारा साथी है, वो ही हमारा साथ देगा। तो फिर एक दिन ना मुझे थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होने लगा, तो मैं डॉक्टर के पास गई, गायनिक के पास। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे एक पॉलिप है, पॉलिप मीन्स मसा यूट्रस में, तो चेक करना पड़ेगा इसको। तो उस गायनिक ने फिर उसने कहा कि एक और है, तो ये तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो आपके इतने सब चेकअप करने पड़ेंगे, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि देखो संगत जी, मैंने पहले भी कहा कि मैं घबराती नहीं। तब तो गुरु महाराज से मेरे इतना फेथ होने लगा था कि मैं बस स्वरूप मेरे हाथ में होता था, और मैं बस वो गुरु जी का मंत्र जाप करने लगती थी, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मेरा महामृत्युंजय तो शुरू ही रहता है। तब तक मैं इतना समझ गई थी कि ये दोनों एक ही हैं, शिव जी और गुरु जी एक ही हैं। तो मैं इनका नाम ले रही हूँ या इनका नाम ले रही हूँ, बस दोनों एक हैं। तो मैं दोनों मंत्र जाप साथ में करती थी। तो मैं बाहर डॉक्टर के यहाँ बैठी बैठी अपना मंत्र जाप कर रही थी। फिर अंदर गई तो उसने कहा कि ये सब चेकअप कराने पड़ेंगे। सारे चेकअप कराए, तो उसमें उसको कुछ लगा होगा, तो उसने मुझे कहा कि भाई हो सकता है कि हमें यूट्रस रिमूव करना। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और संगत जी, मैं अकेली गई, हाँ, ऐसे नहीं कि मैं साथ में किसी को लेकर गई, मैं अकेली गई, लेकिन मैं घबराई नहीं, मैं आ गई। फिर मुझे लगा कि चलो मुझे कोई सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए, किसी और से भी पूछना चाहिए। फिर मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे मैंने दिखाया।
तो उनको जब मैंने दिखाया तो उनने मुझे कहा कि हाँ है तो सही, लेकिन हमें यूट्रस रिमूव करने की जरूरत नहीं, हम पहले इसको रिमूव करते हैं, इसकी बायोप्सी कराएंगे, चेक कराएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर थर्ड डे मैंने मेरे बेटे को बोला कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, ऐसा हल्का सा कुछ है तो वो निकालना होगा और सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, शाम को एडमिट करके। तो उसने कहा कि ठीक है। उसको बताया नहीं क्या है क्या नहीं। मेरे हस्बैंड को तो खैर मैं बोल ही नहीं सकती थी, उनकी अपनी हेल्थ को मैं मुझे उनको कोई टेंशन नहीं देना। तो मैं चली गई, एडमिट हो गई और फिर वो निकाल लिया उन्होंने जो भी था पॉलिप, और नेक्स्ट डे बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी के लिए भेजा मैं गुरु महाराज अंदर स्वरूप ऑपरेशन थिएटर में भी मैंने उनको कहा कि मैडम ये मैं नहीं निकालूंगी, ये आप मेरे साथ रहने दो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। तो मैं गुरु महाराज का स्वरूप मेरे साथ ओटी में भी रखा, ऑपरेशन थिएटर में। और फिर अगले दिन वो बायोप्सी के लिए चली गई रिपोर्ट, और 4-5 डेज के बाद आया तो उन्होंने मुझे या 10 डेज में आती है, जितने दिन में आती है बायोप्सी की रिपोर्ट, 10 डेज में शायद। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और रिपोर्ट आ गई पीडीएफ, तो उसमें नेगेटिव था, नो मैलिग्नेंसी आया था। तो बस मैं खुश हो गई। मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज का और भोले बाबा को दिया जलाया, प्रसाद चढ़ाया। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम थी तो कुछ नहीं। फिर संगत जी उन्होंने मुझे कहा था कि 3 महीने के बाद फॉलोअप के लिए आना। मैं 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए गई। फिर वापस 6 मंथ्स पे मैं फॉलोअप के लिए गई। तो जब मैं 6 महीने के बाद फॉलोअप के लिए गई तो अंदर चेक करा, उसने मुझे चेक किया अंदर अपने रूम में, और फिर बाहर आकर अपनी टेबल पे वो मुझे देख के, और वो मेरी फ्रेंड ही है, मतलब बहुत पुराने टाइम से। तो उन्होंने मुझे देखकर बोला कि आप किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हो क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके पास ही आ रही हूँ ना, मैं दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैंने मेरे करियर में ऐसा नहीं देखा है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी रिमूव किया है, मतलब ताजा जो रिमूव करते हैं ना वैसा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी ही रिमूव करा है, सो सरप्राइजिंग। तो मैंने बस जय गुरु जी बोला तो मुझे बोलने लगी कि जय गुरु जी आप मतलब किसको बोल रहे हो? तो मैंने अपने गले में से उनको लॉकेट निकाल के दिखाया। मैंने कहा ये मेरे गुरु जी हैं और ये मेरे डॉक्टर हैं, इन्हीं के पास मैं जाती हूँ और मैं कहीं नहीं जाती, आपके पास आई हूँ और इनके पास जाती हूँ। तो संगत जी ये एक मेरा सत्संग है गुरु महाराज के साथ। तो उसके बाद से फिर मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगी अपने आप। तो जब गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड के टाइम मुझे बुलाया था ना, तो संगत जी उन्होंने मुझे अपने आप जोड़ा। मैं तो जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था गुरु महाराज के बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था बड़े मंदिर छतरपुर गुरु महाराज कौन है। फिर मैंने यूट्यूब पे सब सर्च कर करके इनके बारे में पढ़ा, जाना, समझा। सारे सत्संग आज भी मेरा दिन चढ़ता है ना, मैं दिन भर सत्संग ही सुनती रहती। मेरा बेटा बोलता है आपके पास कोई काम ही नहीं है, आप दिन भर यही करते रहते हो। मैंने कहा अच्छा काम कर रही हूँ ना, किटियों में तो नहीं जा रही, पार्टी में तो नहीं जाती, फैशन तो नहीं कर रही, अब तो खुश हो जा, मेरी मम्मी सत्संग सुन रही है। तो मैं उसको ये कहती हूँ। तो कहता है कि हाँ कभी ठीक है, आप सारा दिन यही सुनते हो। मैंने कहा मुझे क्या मिलता है ये मुझे पता है कि ये सत्संग मेरे मुझे क्या और क्यों गुरु महाराज सुनाते हैं ये गुरु महाराज को पता है। तो सारा दिन मैं यही सुनती। फिर संगत जी मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब उसके बाद एक और मेरे साथ हुआ कि मेरे नेक में, अभी मेरे गले में पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिखता होगा, यहाँ पर एक ऐसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि टीचर आपको इधर पे ना इधर कुछ स्वेलिंग लग रही है, तो यहाँ पर कुछ है, आप चेक कराओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो घबराई नहीं। फिर मुझे तो आदत पड़ी, गुरु महाराज बैठे हैं ना, गुरु जी देख लेंगे, बस गुरु जी करेंगे। वो उन्हीं को बोल दिया गुरु महाराज आप देखना ये अब नया क्या लाए हो। तो गुरुजी तो मुस्कुराते हैं बस मुझे ऐसे देख के कि अब तू फिर आ गई मेरे पास, तो अब तेरे पास एक ही काम है, रोज आ जाती है मेरे पास। तो आज भी जब मैं सत्संग शेयर करने आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज कह रहे कि चल उठ, अब हुन तू दस, है ना। गुरुजी कहते थे ना संगत में से सबको उठा के कि भैया तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो मुझे देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कह रहे कि हुन तू दस, तेरे नाल की होया है।
तो फिर मैं चली गई उनके पास कि गुरु महाराज अब ये देखो तो मेरे गले में क्या हुआ है, अब आप नया क्या लाए हो। तो ठीक है, फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये अंदर है तो सही आपके कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम, वाटर है फीलिंग, वो है एक सिस्ट, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में, अभी आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं आ गई घर। अब घर आ गई, फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद मैं दोबारा उसको चेक करना, 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करने को बोला। 3 महीने बाद मैं फिर से सोनोग्राफी कराने गई। तो जब मैं सोनोग्राफी कराने गई तो नहीं, सोनोग्राफी के साथ उन्होंने मुझे कहा था कि बायोप्सी होती है इसकी, मतलब अंदर से उसको निकालना नहीं है लेकिन इंजेक्ट करके उसकी बायोप्सी कराते हैं। तो फिर उन्होंने उसमें से लिक्विड निकाला और उसकी बायोप्सी की, तो वो नेगेटिव आई। तो नेगेटिव आने के बाद फिर उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि अब मैं तीसरी बार बायोप्सी कराने नहीं जाऊंगी और न मैं इसको चेक कराने जाऊंगी। अब मैं फिर मुझे किसी ने होम्योपैथिक एक डॉक्टर बताया। मैंने कहा गुरु महाराज आप कहते हो ना कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, मेरा काम मैं करूंगा, और दवाई तब काम करेगी जब मैं ब्लेस करूंगा। तो दवाई तो लेनी पड़ेगी पर आप ब्लेस करो। तो मैं दवाई लेके आई, होम्योपैथी आई, एलोपैथी मुझे चाहिए नहीं, अब मैं सर्जरी कराऊंगी। तो अब आप वो गुरु महाराज के पास पड़ी होती है, गुरु महाराज उसे ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज वो सिर्फ मुझे चीनी खिला रहे हैं या मुझे शरबत पिला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। तो वो बस वो दवाई गुरु महाराज का नाम लेकर मैं लेती हूँ, और इसके अंदर किसी भी तरह की ना कोई ग्रोथ है, ना किसी भी तरह का कोई चेंजेस है, ना कोई दूसरे सिम्टम्स हैं, किसी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं है। और आज सुबह मैं 2019 में मेरी बेटी का जब बेटा हुआ, सन हुआ था, तो वो एल्बम मुझे हाथ लग गई और ऐसे ही कैसे दिख गई, बाहर आई, वो तो कब से अंदर पड़ी। तो वो जब मैं देख रही थी तो उसमें मुझे मेरे नेक पे जो ये है, ये मुझे तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, कभी ध्यान में दिख रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2019 में भी था। उसने तो मुझे 2000 से जोड़ा है, अंदर अंदर कहाँ वो मेरा इलाज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और मुझे ही सत्संग में बुलाते थे। मैं हर सत्संग में सुबह दोपहर शाम, कभी ना कभी कभी तो 2-2 सत्संग में मैं जा रही थी। कितना मैंने लंगर प्रसाद गुरु महाराज का खाया है। 3 बार मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड इतना सत्संग में नहीं जाते हैं जितना मुझे बुलाते हैं गुरुजी। तो तब मैं ये नहीं समझ पाई कि मुझे इनसे ज्यादा जरूरत है जाने की। शायद मेरे कष्ट बहुत बड़े थे जो गुरु महाराज ने एक एक करके काटे हैं, जो मुझे समझ ही नहीं आए, एक भी नहीं मुझे समझ आया। लेकिन अब मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़कर, तो ये सब उन्हीं का काम है, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। उस पॉलिप से भी जो यूट्रस में हुआ था, इस गले में जो तकलीफ आई थी, इससे भी उन्होंने मुझे ठीक किया है। और संगत जी, मैं अपने बेटे की मुझे ना आप अपनी बेटी देना। गुरुजी आप मुझे अपनी बेटी देना। तो तो संगत जी, मेरे बेटे की जब शादी हुई, आप मानेंगे नहीं, उसकी जो वाइफ है, मतलब जो बिटिया हमारे घर में आई है, वो बहुत बड़ी शिव भक्ति है, हर मंडे को शिव जी को जल चढ़ाने जाती है, मतलब वो शिवमय है पूरी। तो मैंने गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना किया कि आपने सच में अपनी बेटी दी है। तो ऐसे गुरुजी सुनते हैं, और सच्चे भाव से अगर हम बोलते हैं ना, तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, इतनी सुनते हैं कि मुझे तो आप बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे हैं। सुरेश अंकल, टाइम तो बहुत चला जाएगा और मेरे सत्संग तो खत्म ही नहीं होंगे, इतने सत्संग है मेरे साथ। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सिर्फ एक सत्संग और बताऊं। सुरेश जय गुरु वासन। जी, जय गुरु जी। हाँ आंटी जी, आपको दोबारा बुला लेंगे, एक की जगह 6 सत्संग फिर और सुनेंगे आपसे। जय गुरु जी। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, थैंक यू, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। तो आज गुरु महाराज ने मुझे बिठाया है ना, तो बहुत मेरे मन में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी कृपा है। मैं अंकल, मैं जब गुरु जी को देखती हूँ ना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना, ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मतलब ये किस रूप में मेरे पास आए, मेरी आंखों से ना क्या बोलूं मैं। तो बहुत बहुत डिवाइन सत्संग शेयरिंग आपने की है सुनीता आंटी। आपके इतने भाव से आपने सत्संग सुनाया है। गुरु परिवार इस बात का साक्षी है कि आपने आपके हर सत्संग से बहुत मैसेजेस गए हैं गुरु परिवार को। बहुत ब्लेस संगत हैं आप, बहुत बहुत ब्लेस हैं। थैंक यू वेरी जी मच। हाँ जी, मेरी जो बिटिया है ना, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो वो मतलब मम्मी मानती है इसलिए वो मानने लगी। और क्या हुआ मेरी बिटिया के साथ, जब वो मेलबर्न, वो यहाँ उसका बेबी हुआ, उसका भी एक सत्संग है, लेकिन अंकल बहुत सत्संग हो जाएंगे। तो उसका बेबी भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। इतना मैं आपको बताऊंगी कि जब वो ओटी में थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, और पता नहीं उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड घर में थे, तो मेरा मन सुबह से हो रहा था कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं। मैंने आगे हॉल में गुरुजी की गद्दी लगा दी और मैंने कहा कि ना आज हम सत्संग करते हैं। तब तक मेरी बेटी हॉस्पिटल नहीं गई थी, उसको लेबर पेन भी नहीं आए थे, लेकिन मुझे यहाँ इंडिया में ऐसा हो रहा था कि मैं आज सत्संग करूं। तो मैंने गद्दी लगाई, मैं सत्संग कर रही थी। 6 साढ़े 6 बजे मेरे सन इन लॉ का फोन आया कि मम्मी, मेघना को हम हॉस्पिटल में लाए हैं और वो बहुत तकलीफ हो रही है उसको, और बेबी ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उसको बहुत, मैंने कहा कि बेटा तू फोन रख दे अभी, तू, क्योंकि गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो गया था उस वक्त। मैंने कहा बेटा तू फोन रख दे, मैं तेरे से ना 10-15 मिनट बाद बात करूंगी, अभी मुझे बात ही नहीं करनी। मेरे मन में ये नहीं आया क्या हो रहा है मेघना, कुछ नहीं। मैंने कहा तू फोन रख दे। और उसने सोचा होगा कि मम्मी क्या बोल रही है, इतना सुन भी नहीं रही है और ये वो, लेकिन मैंने फोन रखवा दिया। फिर मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु महाराज, आपने दिया है, आप ही अभी उसे बाहर निकालो, आप उस बच्चे की मदद करो, अब उसे बाहर निकालो, आप ही दोगे। और अंकल, आप मानोगे नहीं, जैसे ही आरती खत्म हुई, मेरे सन इन लॉ का फोन आया कि मम्मी सब ठीक है, और बेबी बॉय हुआ है। और तो मैंने उसकी जो हार्ट बीट है, वो सिचुएशन थी जो मेरे हस्बैंड की थी, उसकी हार्ट बीट अंदर डॉक्टर्स ने वो मॉनिटर लगा दिया था बेबी के सर के ऊपर, यूट्रस में से डाल के वो मॉनिटर करने के लिए हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट भी थोड़े टाइम के लिए बंद हो गई थी। तो वो भी गुरु महाराज की देन है, उन्होंने ही ब्लेस किया है, इसलिए हमने उसका नाम रिशान रख, शिव बाबा का नाम है रिशान। तो उसका तो राशि कुछ और आ रही थी, मैंने कहा नहीं, शिव जी का नाम है रिशान, तो हम इसका नाम रिशान रखेंगे, वो गुरु महाराज ने रखवाया। बहुत फिर सुंदर, बहुत। तो पूरा जीवन ना अंकल सत्संग हो गया। अब मतलब हर कदम ही सत्संग है, ऐसा कहूंगी ना तो भी शायद महिमा मैं गुरु महाराज की नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं यहाँ पर जब कोविड का टाइम आया अंकल, तो मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। अब लोग सेकेंड वेव बहुत खराब थी, और सब कह रहे थे कि भाई इनको तो कोमॉर्बिड कंडीशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सब कुछ है। और अबव एवरेज इनका जो वो था वायरस लोड, वो अबव एवरेज था। तो हम बहुत डर गए, सब लोग डर गए। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप टेंशन मत लो, आप अंदर रूम में जाओ। इनको रूम में भेज दिया। मेरी डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर है, तो वो बहुत ब्लेस्ड सोल है और बहुत ही अच्छी बच्ची है। मैं कहूंगी कि गुरुजी उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग दे, उसको कृपा बनाए रखें, बहुत अच्छी है। उसने पापा का इतना ध्यान रखा। और जब वो अंदर आ गए तो मेरे रूम में भी टीवी है, तो मैंने वो टीवी पे, वो यूट्यूब पे गुरुजी के शब्द चलते रहते थे और मेरे हस्बैंड मंत्र जाप करते रहते थे। अंकल मानोगे नहीं आप, पहले दिन उनको फीवर था 102, 101, और नेक्स्ट डे वो जो मेडिसिन मेरी डॉटर इन लॉ ने प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर से लेके, वो उतनी मेडिसिन ही उनको दे रहे थे हम। नेक्स्ट डे ना उनको ना उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। खाते पीते हम उनके रूम में खाना रखते थे, तो हंस के मास्क निकाल के उनका, भाई आप तो पहन लो।
तो वो मास्क निकाल के बोलते थे आओ आओ गुरुजी है ना, कुछ नहीं हुआ मुझे कुछ तो गुरुजी ठीक करेंगे। तो ऐसे का कोविड ठीक हो गया। फिर जिस दिन उनका कोविड ठीक हुआ उसके अगले दिन मेरी डॉटर को मेलबर्न जाना था अंकल। तो यहाँ से तो कोई टिकट्स नहीं मिल रहे थे, आपकी डॉटर्स मेलबर्न में है, आपको जाना तो बहुत मुश्किल अभी भी। तो वो कि से जाऊं तो मैं Over to you, Sonia aunty. There are some issues. So, Sonia दो आंटी, over to you. जय गुरु जी अंकल जी। आप थैंक्स कर दीजिएगा और अभी वो शुक्राना भजन के लिए बोल दीजिएगा। जी आंटी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने इतना डिवाइन सत्संग सुनाया अपना। थैंक यू, शुक्राना बहुत बहुत। सुरेश वासवान अंकल आपका भी। एंड शुक्राना भजन की संगत जी, ओवर टू यू आंटी। एंजल आंटी। हाँ जी, सॉरी, एंजल आंटी, ओवर टू यू। मेरे पल्ले पा दे तू सबर दा
दातिया तेरा शुक्र दातिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से आज्ञा लेंगे। आज्ञा गुरुजी।